क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए और इसका ये ए पार्ट है। tan इनवर्स √3 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि tan इनवर्स √3 को यदि हम 10 में चेंज करें तो ये मिलेगा हमको 10 और π/3, यानी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब हमें ये देखना है कि ये जो π/3 है क्या ये 10 के मुख्य मान में आती है, क्योंकि जो y इक्वल टू यदि tan इनवर्स x हो तो y का जो मुख्य मान होता है वो माइनस के π/2 से बड़ा और π/2 से हमेशा छोटा होता है। यानी tan इनवर्स x की जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व होके वो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही होगी। तो क्या ये जो दिया गया मान है इन दोनों के बीच में है? यदि है तो हम यहाँ tan इनवर्स से इस tan को हटा सकते हैं और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी पार्ट है और हमें यहाँ cot इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x के। यानी यदि आप cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना चाहो तो ये जो है क्या होगा 1/x होगा, तो केवल x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस cot इनवर्स √3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 और इसके बाद यहाँ हम tan में इस √3 की वैल्यू यदि लगाएंगे तो ये होगा tan π/3 और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस के π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी होती है, क्योंकि यही इसका मुख्य मान होता है। तो यहाँ से यदि आप tan इनवर्स से tan हटाओगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा π/3, जो कि इस मुख्य मान की रेंज में आता है। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए और यहाँ हमें cos इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है cos इनवर्स माइनस और √3/2 को यदि मैं cos में चेंज करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी ये cos 30 डिग्री की, या मैं लिख सकता हूँ cos π/6। तो आगे मैं इसे चेंज करूँगा इस माइनस को हटाने के लिए। तो मैं जानता हूँ कि cos को यदि मुझे माइनस को हटाना है तो cos एक तो जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। फर्स्ट में cos जो है प्लस होता है और चौथे में भी cos प्लस होता है। तो या तो इसे इस क्वाड्रेंट में तोड़ सकते हैं या इस वाले में। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई तक होती है, यानी 180 तक होती है। तो हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो हमें यहाँ 0 से लेके 180 तक ही इसको रखना है, तो हम इसको केवल सेकंड क्वाड्रेंट में ही ला सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इस प्रकार लाना है कि ये cos का रेशियो चेंज नहीं होना है। तो यहाँ या तो हम 90 + थीटा ला सकते हैं और या इस क्वाड्रेंट में 180 - थीटा से ला सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 180 - थीटा पर रेशियो जो है नो चेंज रहता है। तो हम इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे कि cos इनवर्स और इसे लिखेंगे cos
180 यानी पाई माइनस और थीटा की जगह पे यहाँ पाई/6 दिया गया है। और यदि कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस के कॉस थीटा ही मिलेगा। तो अब यहाँ क्या होगा कि कॉस इनवर्स से ये कॉस जो है हट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा पाई माइनस पाई/6। और यदि एलसीएम यहाँ 6 ले लिया जाए तो 6 पाई माइनस पाई जो कि रह जाएगा 5 पाई/6। और ये जो मुख्य मान है इसका, इस मुख्य मान के बीच में ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और ये इसका डी पार्ट है कि सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सेक को पहले कॉस में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सेक इनवर्स एक्स जो है बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x के। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/√2। और अब यदि हम इसका मुख्य मान ज्ञात करें तो माइनस कॉस और 1/√2 वैल्यू होती है पाई/4 की। अब फिर मुझे यहाँ ये माइनस हटाना है, तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं कि कॉस जो है या तो सेकंड में माइनस होता है या थर्ड में, और फर्स्ट और फोर्थ में कॉस जो है पॉजिटिव रहता है। ये यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है। तो मुझे एक तो यहाँ नेगेटिव कॉस मिलेगा और एक यहाँ। तो इन दोनों में से मैं कौन से क्वाड्रेंट में इसको तोड़ूं, इसके लिए मैं ये जानता हूँ कि जो कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से लेके पाई के बीच ही रहता है, या 0 से लेके पाई तक हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट में लाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इसे कॉस इनवर्स कॉस, क्योंकि मुझे यहाँ रेशियो चेंज नहीं करना, तो मैं इसको लिखूँगा कॉस पाई माइनस पाई/4, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। और जब मैं इस कॉस से इस कॉस को हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा पाई माइनस पाई/4। आगे सॉल्व करने पर ये मिलेगा 4 पाई माइनस पाई/4, और इसका आंसर होगा 3 पाई-4, जो कि इस 0 और पाई के मुख्य मान के बीच में ही आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और ये इसका ई पार्ट है। हमें यहाँ कोसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोसेक को साइन में चेंज करते हैं, और हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x के। तो मैं यदि इसको साइन इनवर्स लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा -√3/2। और अब यदि इसकी वैल्यू यहाँ लगाई जाए तो माइनस और साइन में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की या साइन पाई/3 की। अब मुझे ये माइनस हटाना है, तो इससे पहले मुझे ये समझना होगा कि साइन को माइनस कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ ये फोर्थ पॉइंट है। तो मैं जानता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट में साइन जो है पॉजिटिव रहता है, और थर्ड और फोर्थ पॉइंट में साइन जो है माइनस रहता है। तो मुझे या तो इस थर्ड में या इस फोर्थ में इसको लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, और यहाँ 270 है, और यहाँ 360 है, और जितने भी नेगेटिव थीटा होते हैं
वो भी सभी चौथे में रहते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो कितना होता है। तो वो होता है कि माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। तो मुझे -π/2 से ज़्यादा छोटा नहीं रखना और π/2 से बड़ा नहीं रखना। यानी मैं यदि इधर इधर चलूँ तो ये होगा माइनस के π/2 और ये होगा इधर 90 यानी प्लस π/2। तो हमें इसमें पॉजिटिव रहता है तो केवल मुझे क्या मिलेगा कि चौथे में ही साइन जो है नेगेटिव रहता है। तो यहाँ मैं इसको माइनस थीटा यदि कर दूँ तो ये जो है माइनस अंदर चला जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है साइन, और मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि साइन माइनस π/3, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ साइन इनवर्स और साइन यदि एक साथ आते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो आंसर बचेगा माइनस के π/3, जो कि इस रेंज के अंदर है। माइनस के π/2 और π/2 के बीच में ही इसकी यहाँ वैल्यू आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और ये इसका पार्ट F है। साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स माइनस और √3/2 को मैं यदि साइन में चेंज करूँ, साइन में यदि मैं इसको चेंज करूँ तो ये मिलेगा साइन π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और मुझे इस साइन को अब कौन से पॉइंट में लेके हटाना है, इसके लिए मुझे पता है कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक होता है, और इसके लिए ये है प्लस π/2 और ये है माइनस π/2 और ये है 0 डिग्री। मैं जानता हूँ कि इस फर्स्ट पॉइंट में यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और यहाँ साइन नेगेटिव होगा, तो मुझे जो है इस पॉइंट में साइन को लाना है। तो इसमें यदि मुझे लाना है तो इसको माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस के π/3, और ये यदि साइन इनवर्स और साइन एक साथ आते हैं और ये जो है हमारा मुख्य मान इस रेंज में है, इसलिए मैं इस साइन से साइन इनवर्स को हटा देता हूँ और इसे माइनस के π/3 आंसर कर देता हूँ। यदि ये जो वैल्यू है हमारे मुख्य मान की रेंज में नहीं होती तो मुझे इसको तोड़कर छोटा करना पड़ता और तब मैं इस साइन से साइन इनवर्स को हटा देता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, और इसका ए पार्ट है cos इनवर्स cos 2π/3। तो cos इनवर्स cos 2π/ यहाँ 3 दिया गया है। तो सबसे पहले मुझे इस cos इनवर्स से cos को हटाने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दिया गया मान हम मुख्य मान की रेंज में है या नहीं। तो हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, और ये जो है 2π/3 जो है ये 120 डिग्री के बराबर होता है, जो कि इस मुख्य मान के बीच में ही आता है। इसलिए मैं यहाँ cos इनवर्स से cos को यदि डायरेक्ट हटा दूंगा तो इसका जो मुख्य मान होगा वो 2π/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और मुझे यहाँ प्रत्येक का मुख्य मान ही ज्ञात करना है। तो मैं देखता हूँ इसका ये बी पार्ट। यहाँ बी पार्ट दिया गया है कि cos इनवर्स cos 7π/6 है। यदि मैं cos इनवर्स से cos को हटा दूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7π/6। लेकिन मुझे हटाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या जो वैल्यू है हमारी वो हमारे मुख्य मान की रेंज में है या नहीं। और cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है।
तो क्या ये 0 और पाई के बाहर तो नहीं है कहीं? तो 7 पाई अपॉन 6 जो कि होता है 210 डिग्री के बराबर, और ये है 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री, और ये इस 180 से ज़्यादा है। इसलिए मुझे इसे तोड़कर इस मुख्य मान में लाना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉस इनवर्स कॉस, इस कॉस को इस प्रकार रहना है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। इस 7 पाई अपॉन 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि ये जो है वैल्यू या इसका जो मान है वो चेंज ना हो। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है और रेशियो भी मुझे चेंज नहीं करना। तो कॉस पॉजिटिव या तो पहले क्वाड्रेंट में हो सकता है और या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे यहाँ इस पहले क्वाड्रेंट में ये आएगा नहीं क्योंकि ये 210 डिग्री है। तो मैं यदि इस 210 को 360 माइनस 150 में तोड़ दूँ तो मुझे जो है मिलेगा ये 360, यानी मैं 360 को लिखूँगा 2 पाई और माइनस 150, और 150 को लिखा जा सकता है तो है 5 पाई अपॉन 6, और ये हो जाएगा यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 पाई अपॉन 6 ही रहेगा। तो मैं जो है इसे लिखूँगा आगे कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा बना, जो कि हम जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से केवल कॉस थीटा रह जाता है। तो ये केवल कॉस 5 पाई अपॉन 6 रह जाएगा। और अब मैं इस कॉस से कॉस को हटा सकता हूँ कि 5 पाई अपॉन 6 जो है वो मेरी इस कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है उसी के अंदर आता है। तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो 5 पाई अपॉन 6 बचेगी। ये क्वेश्चन नंबर पहले का सी पार्ट है, और हमें यहाँ साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ साइन इनवर्स और साइन एक साथ दिख रहा है, लेकिन इसको हटाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी क्या वो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है उसी रेंज में होगी या नहीं। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो माइनस के पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 तक होती है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 7 पाई अपॉन 4 है, या इसको यदि आप चेंज करोगे तो ये मिलेगा 7 गुणा 45, क्योंकि पाई अपॉन 4 45 होता है, और ये हो जाएगा 5 और 7 चौके 28 और 3 31, यानी 315 डिग्री। तो ये जो है इस रेंज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से समझते हैं कि ये इधर होता है माइनस पाई/2 और यहाँ होता है प्लस पाई/2, और ये जो है यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और यहाँ फर्स्ट होता है। तो ये जो 315 है ये जो है इधर बनेगा 315 डिग्री। तो इसे मुझे यदि छोटा करना है यानी 90 से कम लाना है नेगेटिव में, तो मैं इसको 315 को 360 माइनस 45 लिख सकता हूँ, और ये जो है नेगेटिव में भी रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन इस 7 पाई अपॉन 4 को मैं यदि लिखूं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो इन दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है, और इसे लिखा जाएगा साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, यानी साइन पाई अपॉन 4। और हम जानते हैं कि यदि साइन में यहाँ माइनस आएगा और हमारी रेंज जो है माइनस पाई/2 से पाई/2 होती है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे साइन माइनस के पाई/4, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब इस साइन इनवर्स से यदि साइन को हटा दिया जाता है तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो माइनस पाई/4 मिलेगा,
जो कि हमारी इस रेंज के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरे का ए पार्ट है। साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और जो -1/2 है, इस 1/2 की वैल्यू लगाएंगे हम साइन की फॉर्म में। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको रेडियन में लिखा जाएगा साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। आगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, और इस माइनस को हमें यहाँ से हटाना होगा, तब ये साइन से साइन कैंसिल होगा। और इसको इस तरह हटाना है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स की रेंज में होनी चाहिए। और साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, वो माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 तक होती है। तो इसको मैं लिखूंगा साइन -5/6। तो ये हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस, और इस साइन इनवर्स से ये साइन जब हटेगा तो यहाँ -पाई/6 रह जाएगा। आगे साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई/6, ये हो जाएगा साइन। यहाँ ये फॉर्मूला बना है कि साइन ये 90 प्लस थीटा, यानी ये पाई बाई 2 90 होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा, जो कि सेकंड पॉइंट में होता है, रेशियो इसका चेंज होगा, मगर सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो केवल ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पर यहाँ पाई/6 है, और कॉस पाई/6 यानी कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और इसका ये बी पार्ट है। कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस पाई/6। तो इसे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स -√3/2 जो है कॉस पाई/6 की वैल्यू होती है, तो लिखा जाएगा यहाँ कॉस पाई/6 और प्लस पाई/6। तो ये हो जाएगा कॉस, और इस माइनस को हटाने के लिए हमें ये कॉस जो है ले जाना होगा सेकंड पॉइंट में, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई तक ही हो सकती है, इसलिए सेकंड पॉइंट में जो है कॉस माइनस होता है। तो इसे सेकंड में ले जाने के लिए पाई माइनस थीटा की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसे लिखा जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/6 और प्लस ये पाई/6 जो है ज्यों का त्यों है। तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ कॉस इनवर्स से ये कॉस यदि हट जाएगा तो ये यहाँ बचेगा पाई माइनस पाई/6 प्लस पाई/6, और पाई/6 से पाई/6 कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलेगा मुझे केवल कॉस पाई। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई प्लस 0 डिग्री, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और अतः इसका जो आंसर होगा वो आएगा -1।